हेलो दोस्तों, टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में मैं संजीव वार्ष ने आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने कम ड्यूरेशन में हमें इतना सहयोग दिया और हमने एक 3000 सब्सक्राइबर्स का जो एक बेंचमार्क है बहुत ही कम ड्यूरेशन में अचीव कर लिया है। और अब हम इस आज के टॉपिक का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है, ये वीडियो हमारा रिलेटेड है कैट केबल से। तो कैट केबल्स मतलब मींस बेसिकली जो हमारे को टेलीकम्युनिकेशन में या कैट 5 या कैट 6 जो केबल्स यूज होती हैं नेटवर्किंग में या फिर जो है डेटा ट्रांसफर में, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कैटेगरी की केबल। कैट मींस कैटेगरी, तो कैटेगरी 3, कैटेगरी 5, 4, 1, 2, तो बेसिकली विच केबल इज बेस्ट फॉर बेस्ट सूटेड, जिससे कि जो आपकी कॉस्टिंग है वो भी कम हो और जो है आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स यू कैन अचीव। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें कि जो मेजर ब्रांड्स हैं वो नॉर्मली अवेलेबल हैं इन इंडिया, दैट इज एम्प, D-Link, हैवेल्स, बेल्डन, फिनोलेक्स। तो ये मेजर ब्रांड्स हैं जो कि नॉर्मली इसमें केबल्स में अवेलेबल हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कैट 1 और कैट 2 तो बेसिकली ना के बराबर ही इस समय अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोग कैट 3 से स्टार्ट करते हैं। तो कैट 3 बेसिकली जब इन्वेंट हुआ था वो अर्ली 90s में इसका इन्वेंशन हुआ था और ये इट्स ए बेसिकली 3 पेयर केबल और इसकी जो मैक्सिमम जो बैंडविड्थ है और फ्रीक्वेंसी है दैट इज 16 मेगाहर्ट्ज। तो ये अप टू 16 मेगाहर्ट्ज तक की ये बैंडविड्थ लेता है और इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड दैट इज 10 Mbps, तो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड है। एंड इसमें एप्लीकेशंस में आप जो इसे यूज कर सकते हैं, ये बेसिकली टेलीफोन लाइंस के लिए यूज किया जाता है या फिर लोकल सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं। ये 3 पेयर और 2 पेयर में भी अवेलेबल है नॉर्मली। एंड इसमें आज की डेट में ये जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई है। नेक्स्ट जो केबल आती है दैट इज कैट 5 UTP। UTP मींस अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो ये नॉर्मली जो है 2000 की स्टार्टिंग में इसका यूज हुआ और ये आज की डेट में जो है प्रिंटर्स, फैक्सेस या जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह भी इसको यूज करते हैं, जो ISPs होते हैं। ये 2 पेयर की केबल होती है, ट्विस्टेड होती है और 2 पेयर होने के नाते इसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी 100 मेगाहर्ट्ज और इसकी स्पीड भी 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड होती है। और इसमें हम जो नॉर्मली लेंथ है वो 100 मीटर तक ले जा सकते हैं और इसमें इंटरफेरेंस और डिस्टर्बेंस की थोड़ी सी मतलब क्योंकि ये थोड़ी सी लो क्वालिटी में होती है तो दैट मीन्स कि इसमें वो प्रॉब्लम इंटरफेरेंस की थोड़ी सी पॉसिबल हो सकती है। एंड इसके अंदर बेसिकली ये डिपेंड करता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर लगभग 1 से लेके 2 तक जो ट्विस्ट अवेलेबल होते हैं और इसका जो एप्लीकेशन है वो प्रिंटर, फैक्सेस वगैरह में यूज किया जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो कैट 5 आती है, कैट 5 केबल, वो कैट 5 केबल इज बेसिकली दैट इज ए नॉर्मल केबल जो यूज की जाती है बट आज की डेट में उसका यूज भी बहुत कम हो गया है। इट्स ए 4 पेयर केबल। तो उसको जो है बेसिकली जो नए वर्जन जो कैट 5E एनहेंस्ड है तो वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर उसने इसको ओवरलैप कर लिया है। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड केबल है कैट 5E या कैट 6। तो कैट 5E में जो ट्विस्टिंग होती है वो हैवी कॉपर की थोड़ा सा हार्ड ट्विस्टिंग होती है और जिससे कि इसमें जो जितना ज्यादा ट्विस्ट होता है मतलब इन 1 सेंटीमीटर जितना ज्यादा ट्विस्ट होंगे उतना ज्यादा आपका डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलेगी और उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को आप अचीव कर सकते हैं। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 250 मेगाहर्ट्ज एंड स्पीड इट्स 1 Gbps या 1000 Mbps कह सकते हैं और इसके अंदर जो लेंथ होती है दैट इज 100 मीटर और इसके अंदर जो ट्विस्टेड अवेलेबल होते हैं वो 1 सेंटीमीटर में मोर देन 2 होते हैं। और इसको नॉर्मली आप होम एप्लीकेशंस के लिए ओपन एप्लीकेशंस के लिए नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं, राउटर्स में या स्मार्ट टीवीज वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केबल आती है कैट 6। तो कैट 6 केबल UTP होती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, 4 पेयर की केबल है, फ्रीक्वेंसी 250 मेगाहर्ट्ज होती है, स्पीड इसकी 10 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है एंड ये इसकी जो डिस्टेंस है वो 55 मीटर्स तक होती है और इसके अंदर 4 पेयर्स अवेलेबल होते हैं और वो ट्विस्टेड होते हैं एंड उसके बीच में एक क्रॉस फिल्टर अवेलेबल होता है दैट इज प्लास्टिक का एक सेपरेटर लगा रहता है जिसकी वजह से आप इसको मतलब एक इंटरफेरेंस की समस्या या डिस्टरबेंस की समस्या इसमें काफी हद तक दूर हो जाती है। और इसका एप्लीकेशंस आप अगर इंटरनल वायरिंग अपने कहीं पर भी आप ऑफिस या रेजिडेंसेस वगैरह पे करना चाहते हैं तो उसमें आप इस केबल को यूज कर सकते हैं। इसमें
भी जो पेयर्स अवेलेबल हैं सेम कैटेगरी होती है। इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट है दैट इज कैट 6A, तो वो बेसिकली थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है, दैट इज अ शील्डेड वर्जन, जिसमें कि जो केबल होती है वो शील्डेड होती है एंड फ्रीक्वेंसी इसमें थोड़ा सा जैसे कि कैट 6 में 250 मेगाहर्ट्ज थी, इसके अंदर 500 मेगाहर्ट्ज होती है एंड स्पीड इसमें अप टू 10 Gbps तक जा सकते हैं। और शील्डेड इसमें ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं और इसके अंदर जो है डिस्टेंस अप टू 100 मीटर तक जा सकते हैं। जैसे कि कैट 6 के अंदर था कि 55 मीटर्स की लिमिटेशन थी, इसके अंदर आपकी 100 मीटर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन नॉर्मली इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं और ये आप जो है कैट 6 और कैट 6A को आप यूज कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरेज के लिए, डीवीआर के लिए, और ये एक अच्छा आपको ऑप्शन देती है, जिससे कि आप इसको जब आप यूज करते हैं तो इसमें आप जो है गीगाबिट स्विच वगैरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में जो है गीगाबिट स्विच अवेलेबल होते हैं, प्लस जो है एमबीपीएस वाले स्विच 100 एमबीपीएस अवेलेबल होते हैं। तो यानी आपको डिपेंड करता है कि इफ यू आर यूजिंग ए गीगा मतलब दिस केबल, तो देन यू शुड यूज गीगाबिट स्विच। नेक्स्ट फिर जो केबल आती है वो कैट 7 आती है, वो शील्डेड एफटीपी होती है। इसमें इंडिविजुअल जो पेयर होते हैं वो शील्डेड होते हैं और फिर उसके बाद एक कंबाइंड शील्डिंग होती है, जिससे कि इंटरफेरेंस काफी हद तक दूर हो जाती है। और ये बहुत ही, जैसे कहीं पर आप मैसी नेटवर्क यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी इसमें तो 600 मेगाहर्ट्ज होती है और इसी में डिस्टेंस जो है आप 100 मीटर्स तक आप इसको लेके जा सकते हैं। और इसमें शील्डिंग जो है कंबाइंड भी अवेलेबल होती है और इंडिविजुअल भी अवेलेबल होती है। तो दैट मीन्स कि जो इंटरफेरेंस की समस्या है बहुत कम हो जाती है और स्पीड बहुत हाई हो जाती है। और एंड इसकी जो ट्विस्टिंग होती है वो बहुत ही दैट मीन्स कि इन 1 सेंटीमीटर मोर देन 3 नॉर्मली ट्विस्टिंग होती है। तो जितनी ज्यादा ट्विस्टिंग होगी उतना ज्यादा हमारे को स्पीड मिलेगी, उतनी ज्यादा हमारे को फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और इसका एप्लीकेशन जो नॉर्मली यूज होता है दैट इज इन द नैश, जो नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर यूज होता है, क्योंकि उसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो इसमें कैटेगरी में केबल आती है दैट इज कैट 8। इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, दैट इज 25 to 40 गीगाबिट्स पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी भी जो है 2000 मेगाहर्ट्ज होती है और 2 गीगाहर्ट्ज तक जो है इसका फ्रीक्वेंसी होता है। और इसके अंदर जो डिस्टेंस है दैट इज अप टू 30 मीटर्स। दैट मीन्स कि डिस्टेंस इसमें कम होती है। इसका जो एप्लीकेशंस है वो बेसिकली डेटा सेंटर्स में यूज होता है, जहां पर हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर का यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्वर एप्लीकेशंस, जो भी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, और ये बहुत ही कम मतलब हाई स्पीड एक तरीके से डेटा सेंटर जहां पर अब होते हैं वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली आपको अगर सीसीटीवी या आप किसी भी एप्लीकेशन में इनमें यूज कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें मेल लिख सकते हैं। थैंक यू।